संपत्तियां बेच के आत्मनिर्भर नहीं बनते। आप अपना सब घर बेच दो, देखे कैसे आत्मनिर्भर बनोगे। किसी भी पत्रकार को उठा के जेल में डाल दो। वो इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे देश में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, वो हिंसात्मक कार्य करने में उपलब्धि प्रदान है, महारत प्रदान है। तो वो लोग हिंसा ना फैला सके, इसलिए वो मैसेज कर दिया था कि आंदोलन यूपी में और वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन बाद बाकी सब जगह पर मतलब चक्का जाम हुआ है। आप देख सकते हैं, लोग दिखा भी रहे हैं। बाकी आपके बड़े मीडिया वाले जो नेशनल मीडिया को नहीं दिखाता सच्चाई, वो दिखाता है जो मोदी जी कहते हैं या सरकार कहती है। अब मनदीप पुनिया ऐसा जो बोलता है तो जेल में डाल दिया जाता है। और आपका वो अर्नब गोस्वामी वो सरकार की एजेंसियों, मतलब आप देखिए बालाकोट हमला होगा उससे पहले मालूम है, हमला होने से पहले। और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सबूत दिए कि 450 मारे हैं, कोई कह रहा है 600 मारे हैं, पूरा झूठ यार। और मीडिया बड़ी वफादारी के साथ दिखाता है। तो नेट बंद कर दिया गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि सच ना मालूम पड़ पाए। पहली सरकार है जो सच को दबाने के लिए हर स्थिति तक गिरने का कार्य कर रही है। सच के खिलाफ भारत में पहली सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, जो सच को दबाने के लिए पूरी ताकत लगाती है। चाहे कोई भी सच बोलता हो, चाहे मजिस्ट्रेट, चाहे डीएम, चाहे केस अधिकारी, चाहे स्टूडेंट, चाहे कलाकार, चाहे वकील, जो सच बोलेगा वो देशद्रोही कहलाता है इस भारत के अंदर। ऐसा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश का कल्चर कर दिया है। अंधभक्तों को देखो, कभी अच्छी बात नहीं करते। आज किसान के खिलाफ जब इस प्रकार का षड्यंत्र सरकार ने किया, तब देश को आज एहसास हुआ है कि वास्तविकता में ये गोदी मीडिया है। वरना इस गोदी मीडिया पर विश्वास हमारे देश की जनता करती आई, और करते हुए विश्वास में हमने अपने देश को किन परिस्थितियों में ला दिया। -24% से ज्यादा GDP गिर चुकी है। बेरोजगारी के आंकड़े देते नहीं है, हिंदुत्व करते रहते हैं। आज क्या हालत है नौजवानों की, आप लोग भी देखो, कहीं शायद जॉब कर रहे होते, लेकिन आपको इसका सहारा लेना पड़ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि आपके देश में आज रोजगार है नहीं। बजट बनाया, अंबानी अडानी का कहना है देश की हालत सुधरेगी। आप बताओ, बजट में आप मेरे देश की राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हो, आप किस प्रकार से देश चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, देश के नागरिकों को समझना चाहिए। आरबीआई क्या कह रही है? पूंजी की कमी नहीं है, फिर हमारा देश की राष्ट्रीय संपत्ति क्यों बेची जा रही है? आप लोगों को गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि भारत सरकार धर्म के नाम पर आपके देश को लूट चुकी है। ऐसे आप समझे। आप किसानों को बदनाम करने से आपका देश बहुत ही तरक्की नहीं पा जाएगा। आज किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में देश के जन जन को शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई जन जन की लड़ाई है। आप देखो, प्रत्येक नागरिक दबाव में। आप देखिए कितने ट्वीट किए एक साथ, एक एक करके करते तो मानते इनकी आत्मा से हुए हैं। एक साथ ट्वीट हुए, आप समझ जाओ कि ये लोग किसी के दबाव में ट्वीट कर रहे हैं। कभी तेंदुलकर ने बोला हमारे देश की GDP के बारे में, कभी तेंदुलकर ने बोला नौजवान की बेरोजगारी के बारे में, कभी बोला, कभी नहीं बोला। कभी तेंदुलकर मुंबई में रहता है, जगह लोहिया की हत्या पे तेंदुलकर ने 2 शब्द बोले, राज्यसभा सांसद भी रहा है। लेकिन आज किसानों का दमन करने के लिए तेंदुलकर ट्वीट कर रहा है। शर्म आती है हमको कि आज हमारे भारत का नागरिक, उद्योगपति और बड़े बड़े मजिस्ट्रेट लोग भी आज सत्य के साथ खड़े होने में डर रहे हैं। आज मानो जैसे कि गांधी के देश में गुंडों का आतंक मच रहा हो। गांधी तो वो थे जो तानाशाहों से, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत से आंख में आंख डाल के बात करते थे। उस शहंशाह के देश के नागरिक हैं हम। और आज आपकी क्या नौजवानों की हैसियत है जो गांधी पे हार टिप्पणियां कर देते? 2 मिनट नहीं लगते गांधी पे टिप्पणी करने में। आज क्या हुआ? सच बोलने में आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं। यहाँ पे हम किसान है ना, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें तोड़ने का प्रयास करना सरकार की मूर्खता है, क्योंकि ये लड़ाई मेरी है। अगर आज मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरे बच्चे हैं वो भटकेंगे, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा उन्हें अपना जीवन जीने के लिए। मैं देख रहा हूँ कैसे यहाँ पे गरीबों के बच्चे बेचारे पन्नी भी क्या 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 कर रहे हैं, बड़ा दर्द होता है। तो हमें खुद अपने लिए हम लड़ रहे हैं, और वही जन जन का आंदोलन है ये। किसान आंदोलन तो स्टार्ट में था, लेकिन आज ये देश का आंदोलन बन चुका है। खाप पंचायतों के माध्यम से देश के जन जन को, निचले तबके से लेकर उद्योगपतियों तक मैसेज पहुंचाने का ये कार्य किया जा रहा है कि ये लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। 12 जनवरी 2018 को हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 मजिस्ट्रेटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था लोकतंत्र और संविधान खतरे में, वो सत्य हो रहा है। आज सरकार किसी भी लोकतांत्रिक अधिकार को मानती नहीं है, न्यायालय की बात मानती नहीं है। सरकार केवल गुंडागर्दी कर रही है, गुंडागर्दी। 27-28 तारीख को कैसे हमारे इस आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ पे कितने सैनिक लगे हुए थे? नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में 3000 सैनिक से ऊपर सैनिक लगे हुए हैं। लेकिन किसानों को बदनाम करने के लिए जो 26 जनवरी पे देश के मान सम्मान से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने खिलवाड़ किया, लाल किले पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। कभी किसी 26 जनवरी पे लाल किला इतनी मतलब ऐसी हालत में कभी किसी दिल्ली के नागरिक ने नहीं देखा होगा कि 26 जनवरी और लाल किले के पास सेना ही नहीं है, सेना ही नहीं है। देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा, श्री राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे जो आपकी सत्ता में बैठे लोग हैं वो आपके अधिकार छीन रहे हैं, आपकी जगह काट रहे हैं, आपके देश में सच बोलने वालों का पतन कर रहे हैं, यानी कि आप गुलाम बनने जा रहे हैं। जब बजट में कुछ नहीं है, तो आय दुगनी करने के बाद बजट में क्यों कही गई? आप बताइए बजट में है क्या? सरकारी संपत्तियां बेच रही है, कोई लाभ वाली चीज हो? आप बताइए, किसी के लाभ वाली बात हो, किसी के लाभ वाली एक चीज बताइए। आपके कृषि मंत्री कह रहे थे कल संसद में, बिल में कमी बताओ, लाभ बता दो, कैसे दोगुना हो रही है आपके बिल से? कमी बता रहा हूँ। आपने भंडारण को, जो एक अपराध था, उसको आपने ऐसा कानून बनाया कि अपराध को आपने गंगाजल से पवित्र कर दिया। अब भंडारण खूब करो, भंडारण से किसे दिक्कत होगी? एक गरीब को, आम नागरिक को, आप लोगों को, हम लोगों को। किसान अपनी फसल खरीदेगा अपने खाने के लिए। ये काले कानून है, इन्हें देश की जनता को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए।
आज तक जब से देश आजाद हुआ है हमें टमाटर प्याज आलू हम अपनी मनमानी रेट में नहीं बेच सकता था किसान पैदा करने वाला, और ये अंबानी अडानी अपने मनमानी रेट से बेचेंगे। ये प्रतिबंध हटा दिया जरूरत मर्रा वाली चीज से। अरे गरीब कम से कम आलू खा के अपने बच्चे पाल लेता है, अब आलू भी 200 रुपए किलो बिकेगा, गरीब कैसे खाएगा? प्रतिबंधी हटा दिया। कितनी कमियां गिनाऊं कि ये काले कानून अंबानी और अडानी ने बनाए हैं, भारत सरकार ने नहीं। जैसे ये बजट अंबानी और अडानी ने बनाया मेरे देश की संपत्तियां हड़पने के लिए, भारत सरकार ने नहीं। सब समझना पड़ेगा। कल जो है कृषि मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि एक ही स्टेट का आंदोलन है बस। अरे डायलॉग मारता है, कभी कह रहा था कभी कहते थे पंजाबियों का है, अब कहने लगे जाटों का है, अब तो गुर्जर समाज भी बहिष्कार कर रहा है इसका, नंद किशोर का भाजपा विधायक का। ये क्या सब झूठ है? तभी तो नेट बंद कर रखा है कि इन नाकाम लोगों की जिन्होंने देश डुबा दिया है, जो भारत विश्व में आज ऐसी हालत में है कि पूरी दुनिया आलोचना कर रही है हमारे भारत के प्रधानमंत्री की और भारत सरकार की। पूरी दुनिया आलोचना कर रही है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जब ट्रंप के लिए प्रचार करने जा सकता है तो क्या अमेरिका के लोग ट्वीट करके इनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं? किस अधिकार से गया था नरेंद्र मोदी वहां पे प्रचार करने अमेरिका में? क्या ये अमेरिका का नागरिक है? कौन है ये जो अमेरिका में चुनाव लड़ने गया? आज जब अमेरिका के नागरिक इनके काली करतूतों के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं तो आंतरिक मामला है। कितने गुलाम है वो लोग जो लोग हरियाणा के ट्वीट पे एकमत होकर सरकार के दबाव में सच्चाई को छुपाने का कार्य कर रहे हैं। शर्म आती है ऐसे भारतीयों पे, मुझे शर्म आती है। आप जब करते हैं, जब नरेंद्र मोदी वहां प्रचार करने गया था कि अमेरिका का मामला है, आप कैसे जा सकते हैं? नमस्ते ट्रंप किया, एक दिन में दीवार खिंचवा दी, 26 जनवरी पे लाल किले की सुरक्षा नहीं की, किसानों को बदनाम करने का षड्यंत्र किया। इससे ज्यादा और क्या देश के सामने प्रमाण रखे जाएं कि भारत सरकार संविधान विरोधी है, हमारी जनता विरोधी है? कब समझेगा देश? आपको मोदी से क्या कहना है? हमें मोदी से ये कहना है कि ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में संविधान है, संविधान ने ही आपको पीएम बनाया है, कृपया करके संविधान का पालन करें आप। और जो काले कानून पूरे देश का किसान एकमत होकर इसका विरोध कर रहा है, इसे आप वापस करें। यही किसान है जिसने 25 साल तुम्हें वोट दिया है, 15 साल गुजरात में आपको सीएम बना के रखा, पीएम बनने पर आपने कहा था देशवासियों से आपका वोट सीधा मुझे जाएगा। आज क्या हो गया? हम 25 साल से अपना सबसे महत्वपूर्ण वोट आपको देते आए, एक छोटा सा कृषि कानून वापस करने में आज 56 की छाती को डर लग रहा है। क्या आप बिक चुके हैं? क्या आप बिक चुके हैं? क्या आज आप अपने किसानों के साथ नहीं है? ये दोहरा चरित्र इस देश को बिकने नहीं दूंगा। कसम है मुझे इस मिट्टी की, भारत माता की जय। सब कुछ बेच दिया। कैसे तुम्हारे नारे हैं? क्या तुम्हारी बाणी है? काला धन कहाँ है? कहाँ 2 करोड़ रोजगार? कहाँ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था? संपत्तियां बेच के आत्मनिर्भर नहीं बनते। आप अपना सब घर बेच दो, देखे कैसे आत्मनिर्भर बनोगे? बताओ कैसे आत्मनिर्भर बनोगे? नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ना। टेक्नोलॉजी यार वो तो यार बता पूछो मत, उनकी वैज्ञानिक भी बन जाते हैं, गंगा पुत्र भी बन जाते हैं, कभी कुछ भी ऑक्सीजन नाली में से निकाल देते हैं, पानी में से पता नहीं क्या निकाल देते हैं, ब्रह्मांड उनके हाथ में। पीएम है यार, कुछ भी कह सकता है। इस कानून से आय दोगुनी करेंगे जो अभी कानून बना एक प्रूफ दे सकता है क्या देश का प्रधानमंत्री कि आपको ऐसे ऐसे आपकी आय दोगुना होगी? एक प्रूफ क्यों नहीं देते? बातों से देश नहीं चलता यार। बहुत भाषण किए इन्होंने, आपको भी धोखा दिया, नौजवानों को भी धोखा दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले कानपुर में 57 में से 30 बेटियां प्रेग्नेंट हो गई, आज तक उसकी खबर नहीं, और उस खबर को दबाने के लिए विकास दुबे साहब चले गए, गाड़ी पलट गई। ऐसे ही हमारे नेता के साथ करने का प्रयास किया था। 28 तारीख को यहाँ से अरेस्टिंग करके गाड़ी पलट जाती, हम लोगों को अपराधी बना घोषित कर दिया जाता है, नरसंहार होता। क्यों आए आरएसएस के गुंडे यहाँ पे? क्यों आए हिंदू वाहिनी के गुंडे यहाँ पे? इस पे कोई जवाब नहीं। तमाम इधर उधर की बातें करके ट्वीट करके देश को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। हमारा नेट क्यों बंद है? क्यों बंद है हमारा नेट? जहाँ किसान बैठा है वहाँ पे नेट क्यों बंद है? क्या हमारे अधिकार नहीं है देश में? है जिस संविधान ने आपको पीएम बनाने का अधिकार दिया, वही संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हमारा नेट नहीं बंद होना चाहिए। हमें हमारी सुविधाओं से, हमारे मानव अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। हमें हमारी आजादी है हमारी बोलने की। इस देश में विपक्ष का मान सम्मान रहा है, 65 साल इन्हें मान सम्मान मिला है। जब विपक्ष में ही बैठे हैं, तमाम आंदोलन करे, तमाम बैरिकेडिंग तोड़ी है, तब तो कोई देशद्रोही नहीं था। आज जब इनके खिलाफ, आज जब सत्ता पक्ष में ये है, आज जब इनके खिलाफ विपक्ष उमर पड़ा है, तो कभी बैरिकेडिंग तोड़ना देशद्रोह, सत्य बोलना देशद्रोह, किसी भी पत्रकार को उठा के जेल में डाल दो। और जो पत्रकार हमारे देश में हमारी पीढ़ियों की, हमारी नस्ल खराब कर रहे हैं, हमारे देश में छोटे छोटे हमारे बच्चों को देश विरोधी बना रहे हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, इनको आप देखो कोर्ट छुट्टी वाले दिन जमानत देता है। ये कैसा न्याय हो रहा है राम के देश में? ये कृष्ण का देश है। आज इस कृष्ण के देश में किस प्रकार के लोग शासन में बैठे हैं? कब तक? एक दिन तुम्हें खुद आवाज उठाने पड़ेगी। अगर ये किसान यहाँ से नाकाम होकर लौट गया, अगर इस किसान का पतन कर दिया गया, तो आप लोग भी ये चिट्ठी में लिख लो, अपने घर पे लगा लेना। आप जब आवाज उठाएंगे तो आपको आपके घर के अंदर को चल दिया जाएगा, आपकी बहन बेटियां। यहाँ पे हम गरीबों की लड़ाई है। ये जो गरीब आज रोटी नहीं खा पा रहा है, उनकी लड़ाई है ये किसान अपनी जमीन की लड़ाई लड़ने आया है। ये किसान कोई सरकार का विरोध नहीं करने आया। हमारी जमीन मुक्त की जाए, हमें ये काला कानून नहीं चाहिए। अगर आप भी किसान हैं, आपको किसानों से थोड़ी भी अगर आपके किसान के लिए आपके दिल में भावनाएं हैं, आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दीजिए। 350 किसान की 2 गुना आय हो जाएगी। साहब हमें 2000 रुपए महीने मत दो। हमसे चाहो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा के हमसे चाहो 1 क्विंटल पे 200 रुपए हम सरकार को देते रहेंगे।
एक क्विंटल में 200 रुपए हम सरकार को देते रहेंगे, लेकिन जो स्वामीनाथन रिपोर्ट इतने दिन से पड़ी हुई है, इतनी मजबूत सरकार दी जो 30 साल में नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला है, 30 साल से इस देश में किसी भी नेता को नहीं मिला। इन नरेंद्र मोदी को देश ने अपने सर आंखों पे बैठाया, आज वो प्रधानमंत्री हमारे अधिकार को चल रहा है। सत्य आप बोलोगे, आप जेल में डाल दिए जाओगे। और जो पत्रकार देश विरोधी पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी किस प्रकार से पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। कपिल गुर्जर ने गोली चला दी, भाई साहब को माला डालते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आरएसएस के लोग हैं। हमारे किसानों को दिल्ली में तो उठाया जा रहा है, मारपीट के उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एनआईए किसानों के खिलाफ मुकदमे लगा रही है, आतंकवादी संसद में बैठी है भगवा पहन के गुंडे संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं। वाह भाई वाह, किस देश में आ गए हम? भारतीय है क्या ये? हिंदुस्तान है क्या ये? ये महात्मा गांधी का ही देश है क्या? है? आज ऐसे हालात हैं देश के, बिल्कुल नहीं है ऐसे हालात। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप भी कुचले जाएंगे। आज सिस्टम में देखिए, आईपीएस घर से बैठाल के बना ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है साहब। बिरला की लड़की देख लो, प्रमाण है सब। आंखें बंद करोगे, कल जो सिस्टम में आईपीएस है ये सब घर में डाल दिए जाएंगे, अपने संगी आईपीएस बना के रख देंगे, वो जनता को कुचलेंगे। किसान वो इस देश का भक्त है, किसान जो अन्न उगा के आप लोगों को पालता है और अपने बच्चों को सीमा पर भेजता है। सीमा पर किस ट्वीट करने वाले के बच्चे सीमा पर हैं? किस ट्वीट करने वाले के बच्चे सीमा पे हैं? जिसके आस औलाद नहीं होती, उसके अंदर ममता नहीं होती है, उसके हृदय में करुणा नहीं होती है। याद रखना, आज हमारे देश का शासक है, शादी तो हुई थी लेकिन पत्नी के साथ भी वफादारी ना कर सके। बहुत बढ़िया। इनके बीवी बच्चे नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों की, और भविष्य में हमारे बच्चों को क्या रोजगार देंगे? इन्हें तो पीड़े ही नहीं मालूम क्या होते हैं बच्चे, क्या होता है बच्चों का दर्द, इन्हें कुछ नहीं मालूम। केवल ये मुंह चलाना जानते हैं, भाषण देना जानते हैं, जिसे जुमलेबाजी कह सकते हैं आप। पिछले 6 वर्ष में सिवाय झूठ के इस व्यक्ति ने कोई बात नहीं बोली। 6 वर्ष में इसने कुछ सच बोला हो आप? हमने ऐसे आदमी को बहुमत दिया, वो व्यक्ति आज हमें ही कुचल रहा है। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं कर रही है। ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। आज जनता अपने देश को बचाने के लिए सड़कों पर है। ये आंदोलन हमारे देश के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े का आंदोलन है, और ये अपनी व्यक्तिगत लड़ाई है। इस लड़ाई में आप अपनी सहभागिता देशवासियों जरूर दें। अब नहीं बोले तो कभी बोल भी नहीं पाओगे।